सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्पणा दुबे, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से। कहानी है दहेज के लिए, जो मैं लिखी थी। सुमित्रा देवी की एक बेटी थी जिसको बहुत ही प्यार करती थी। वह अपनी बेटी को प्यार से तनु कहती थी। सुमित्रा देवी का सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। उसी बीच तनु के पापा और माँ तीनों घूमने गए बाजार में। तनु अपने माँ पिताजी से जिद कर रही थी कि मुझे यह कपड़ा लेना है। उसी वक्त एक लड़का तनु को देखा और उसे पसंद कर लिया। फिर वह घर जाकर अपने माता पिता से बोलने लगा कि माँ, तू बोलती थी कि तू शादी कर ले। तो उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, क्यों, तुझे लड़की पसंद आई है क्या? उस लड़के का नाम राज था। राज अपनी माँ से बोला, हाँ माँ, मैंने एक लड़की देखी है जो बहुत ही सुंदर है। उसकी माँ बोली कि कहाँ की है? राज बोला, मुझे नहीं पता। और फिर उसी दुकान में दौड़ा दौड़ा गया और उस दुकान वाले से पूछा कि अंकल, वह जो लड़की कपड़ा लेने के लिए जिद कर रही थी, वह लड़की कहाँ की है? तो दुकानदार बोला कि वो तो मास्टर जी की बेटी है, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो राज बोला, ऐसे ही आप उनका परिचय दे दीजिए। दुकानदार बोला कि वो आपके लिए सही नहीं है। वो लड़की कहाँ और आप लोग कहाँ? लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा था और उसकी पूरी पढ़ाई बाहर से हुई थी। लड़के के पिताजी बहुत ही पैसे वाले थे। उस दुकानदार ने उस लड़के से बोला कि उन लोग यहाँ पास के गांव के हैं और वो मैं तुमको उनके घर ले चलूँ। तभी राज बोला, नहीं, मैं बाद में जाऊंगा, आप उनका परिचय दे दीजिए। फिर वह घर गया और घर जाकर अपने माँ से बताया कि माँ, उनका परिचय मिल गया है और तुम पिताजी से बता देना। माँ पूछी कि बेटा, उस लड़की के पिताजी क्या करते हैं? राज ने कहा, उसके पिताजी मास्टर हैं। उनका घर उस दुकान के पास वाले गांव में है। राज की माँ ने सब बात उसके पिताजी से कह दी कि राज उस लड़की से शादी करना चाहता है। लड़के के पिता ने इनकार कर दिया कि हम उस गांव की लड़की से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। तभी माँ ने राज से कहा कि तुम्हारे पिता ने साफ इनकार कर दिए हैं। राज जिद में अड़ गया कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। अपने कमरे में निराश होकर राज बैठ गया। फिर उसकी माँ राज के पिता से कहा कि राज ने खाना नहीं खाया है और अपने कमरे में निराश होकर बैठ गया है। कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। तो उसके पिताजी ने यह सब बातें सुनकर शादी के लिए हाँ कर दिया। वह अगले दिन मास्टर जी के घर अपने लड़के का रिश्ता लेकर पहुंच गए। मास्टर जी के यहाँ जाकर उनकी बेटी का हाथ मांगा। फिर मास्टर जी इतने बड़े आदमी का रिश्ता सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटी आपके घर बहू बनकर जाएगी। मास्टर जी ने अपनी बेटी को चाय रखाकर बाहर भेजा और लड़के की माँ लड़की को देख कर बहुत खुश हुई और बोली, हमें रिश्ता मंजूर है और आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। लड़की के पिता बहुत खुश हुए और तनु को देखकर सहलाते हुए बोले, शादी की तैयारी करने चले गए। तभी तनु मन ही मन सोची कि मेरी माँ का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। और फिर तनु ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक बार उस लड़के से मिलना चाहती हूँ। तभी तनु की माँ ने उसके पिताजी से कहा कि तनु एक बार उस लड़के
से मिलना चाहती है। पिताजी ने उस लड़के को बुलवाया। लड़का अपने पिता के साथ आया। लड़के के पिताजी ने लड़की के पिताजी से कहा कि आपसे मुझे ज़रूरी बात करनी है। राज के पिताजी ने तनु के पिता से कहा कि आप मुझे दहेज में 3 लाख रुपए दीजिए। इधर तनु और राज दोनों बात कर रहे थे। तनु राज से अपने माँ के सपने के बारे में बताई। राज बोला, मैं सब सपने पूरे करूँगा। तनु बहुत खुश हुई और माँ से जाकर बोली कि माँ, मुझे राज पसंद है। राज और उसके पिताजी घर चले गए। उनके घर जाने के बाद तनु के पिता ही सोच में पड़ गए कि मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। लेकिन तनु की खुशी को देखकर वह बोल दिए कि मैं आपको 3 लाख रुपए दे दूंगा। फिर शादी की तैयारी में सब जुट गए और बड़े खुशी के साथ शादी करने लगे। राज भी बहुत खुश हुआ था। बारात लेकर आए सब लोग। राज भी बहुत खुशी से तैयार हुआ और आ गया मंडप के नीचे। जब तनु आई तो राज उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस वक्त राज के पिताजी ने बोला कि यह शादी रोक दो। तभी राज देखते ही रह गया और बोला, पिताजी आपको क्या हो गया है? तभी वह तनु के पिताजी से बोले कि हमको एक कार चाहिए, तभी आपकी बेटी से मेरा बेटा शादी करेगा, वरना नहीं। उसके पिताजी बहुत ही दुखी हो गए, लेकिन अपनी बेटी तनु को देखकर उन्होंने फिर बोला कि मैं दे दूंगा और अपना घर गिरवी रख दिया और शादी धूमधाम से हुई और विवाह करवाकर बेटी को विदा किया। जैसे ही बेटी ससुराल पहुंची तो अपना चप्पल उसी गाड़ी में छोड़ दी और खाली पैर चली आई। सब लोग पूछे कि तुम्हारा चप्पल कहाँ है बहू? लड़की अपने पति से बोली कि जाओ मेरा चप्पल लेकर आओ। सब लोग देखते ही रह गए और बोले कि कैसी बहू है, लेकिन राज को एक भी शर्म नहीं आई। वह चप्पल लाकर दिया और तनु ने सबके सामने जवाब दिया कि मेरे ससुराल वाले तिलक लिए हैं तो मैंने उनके बेटे को खरीद लिया है। फिर 2 दिन बाद लड़की मायके गई और उसके पिताजी एक झोपड़ी में रह रहे थे। लड़की देखते ही रह गई और राज से कहा कि तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी आपके घर। तो राज बोला, मैं भी नहीं जाऊंगा और तनु के पिताजी का घर वापस दिलवा दिया और वह भी रहने लगा। राज के माता पिता सब राज को लेने आए तो उसने जवाब दिया कि मैं भीख मांगने वालों के यहाँ घर नहीं जाऊँगा और जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जी धन्यवाद। अगर इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा की जाए। मैं अर्पणा दुबे, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से।